Good morning, students. So today we are going to continue chapter number 11, algebra. So let's start. Using expressions practically. Expressions को practically कैसे use करते हैं वो देखेंगे. Study the following table which shows how expressions are formed for practical situations. इस टेबल को देख के हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं. जैसे सिचुएशन दी हुई है, इंट्रोड्यूसिंग अ वेरिएबल, उस सिचुएशन के लिए हम क्या वेरिएबल कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे और कैसे एक्सप्रेशंस को बनाएंगे. जैसे सिचुएशन इज अशोक स्कोर्स 10 मार्क्स मोर देन विकास. अशोक ने विकास से 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया. तो अब हमें विकास के मार्क्स तो मालूम नहीं है ना. सिर्फ क्या पता है कि अशोक ने विकास से 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया. तो लेट विकास स्कोर x मार्क्स. तो वेरिएबल हमने क्या यूज, एक्स जो है वो वेरिएबल है, उसका हमने इंट्रोड्यूस किया सिचुएशन में कि सपोज लेट मतलब माना कि विकास के जो मार्क्स हैं वो x हैं. तो फॉर्मिंग एन एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, तो हमें अशोक के मार्क्स निकालने ना. तो अशोक के मार्क्स क्या दिए हुए हैं, 10 मार्क्स मोर देन विकास. तो इसका मतलब विकास के मार्क्स अगर x है तो उसमें प्लस 10 को प्लस कर दें तो ये क्या हो गए, अशोक के मार्क्स. तो अशोक गेट्स x प्लस 10 मार्क्स. तो समझ में आया क्या सिचुएशन थी. सिचुएशन में हमें दिया था कि अशोक के विकास से 10 मार्क्स ज्यादा है. अब विकास के मार्क्स हमें मालूम नहीं है तो उसमें हमने वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर दिया कि लेट विकास स्कोर x मार्क्स, विकास के x मार्क्स हैं तो अशोक के उससे 10 ज्यादा है. तो क्या एक्सप्रेशन बन गया, x प्लस 10. नेक्स्ट सिचुएशन देखेंगे. प्राइस ऑफ अ बेडशीट इज 2 टाइम्स दैट ऑफ अ टेबल क्लॉथ. कि बेडशीट की जो प्राइस है वो टेबल क्लॉथ से डबल है. 2 टाइम्स मतलब डबल है. तो अब टेबल क्लॉथ की प्राइस तो हमें मालूम नहीं है तो उसकी प्राइस हमने x मान ली. लेट द प्राइस ऑफ अ टेबल क्लॉथ बी x, की x है. तो बेडशीट की प्राइस क्या है, उसकी डबल है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. तो प्राइस ऑफ द बेडशीट इज ₹2x. 2x मतलब इसका 2 टाइम, इसका टेबल क्लॉथ का. और टेबल क्लॉथ की प्राइस हमने क्या मानी है, x. तो x का 2 टाइम, जब किसी नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई. हम 2 मल्टीप्लाई x भी लिख सकते हैं और उसको हम वैसे 2x ही लिखते हैं. मल्टीप्लाई का साइन ज्यादातर हम लोग लगाते नहीं है. ठीक है. तो टेबल क्लॉथ की 2 टाइम बेडशीट की कॉस्ट, टेबल क्लॉथ की प्राइस अगर x है तो बेडशीट की प्राइस क्या हो गई, ₹2x. अब थर्ड सिचुएशन देखेंगे. व्हाट विल बी राजूज एज आफ्टर 10 ईयर्स. 10 साल के बाद राजू की एज क्या होगी. अभी राजू की एज कितनी है, प्रेजेंट एज. लेट राजूज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, कि अभी उसकी प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर्स है. तो 10 ईयर्स बाद क्या होगी, तो उसमें 10 ईयर्स ऐड हो जाएंगे. तो राजूज एज आफ्टर 10 ईयर्स विल बी x प्लस 10, क्योंकि प्रेजेंट एज उसकी x है. 10 ईयर्स बाद उसकी एज कितनी होगी, तो उसमें 10 ऐड हो जाएगा प्रेजेंट एज में. प्रेजेंट एज इज x, तो x प्लस 10 इज द एज ऑफ आफ्टर 10 ईयर्स. अब फोर्थ सिचुएशन देखेंगे. प्रीति इज 2 ईयर्स यंगर देन रानी. प्रीति जो है वो रानी से 2 साल छोटी है. यंगर मतलब छोटी है. तो रानी की एज कितनी है, तो लेट द रानी एज बी x ईयर्स, कि रानी की एज जो है वो x ईयर्स है. प्रीति उससे 2 साल छोटी है, मतलब रानी की एज में से 2 साल कम करने पड़ेंगे. तो प्रीति की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 2. समझ में आया, जो कैसी सिचुएशन दी होगी, कैसे हमें वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है और कैसे एक्सप्रेशन को बनाना है, वो हमने ये 4 सिचुएशन देख के सीखा. ठीक है. नाउ एक्सरसाइज 11.4, आंसर द फॉलोइंग. अब यहाँ पे भी कुछ सिचुएशन दी हुई है जिनके कि हमें एक्सप्रेशंस बनाने हैं. टेक
सरिता's present age to be y years. सरिता की प्रेजेंट एज जो है वो y years ले लो. तो what will be her age 5 years from now? तो अभी से 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी? तो सी फर्स्ट का आंसर देखेंगे पहले. सरिता's age 5 years from now will be y plus 5 years, क्योंकि प्रेजेंट एज उसमें y दी हुई है. ऊपर फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि टेक सरिता's प्रेजेंट एज टू बी y years, की प्रेजेंट एज उसकी y years देनी है. तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? तो प्रेजेंट एज में प्रेजेंट जो एज है y उसमें 5 ऐड हो जाएगा, है ना. अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज हर एज 3 years बैक. बैक मतलब पहले, 3 साल पहले उसकी एज कितनी थी? तो अभी कितनी है? y. तो y में 3 साल कम करने पड़ेंगे ना, है ना. 3 years कम करने पड़ेंगे. तो देखो, हर एज 3 years बैक वॉज y माइनस 3, क्योंकि पहले तो कम रही होगी ना उसकी एज. अभी y है तो 3 साल पहले तो उसकी एज और कम होगी, मतलब प्रेजेंट एज में 3 साल कम करने पड़ेंगे. तो 3 साल पहले उसकी एज कितनी थी? y माइनस 3. नाउ थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. Sarita's grandfather is 6 times her age. What is the age of her grandfather? कि सरिता के जो ग्रैंडफादर हैं वो 6 टाइम्स है उसकी एज के. तो उसकी एज अभी कितनी है? y. 6 टाइम्स मतलब उसका 6 गुना करना, मतलब 6 बार मल्टीप्लाई करना. तो क्या हो जाएगा? सी, grandfather age is 6 times Sarita's age. Therefore, her grandfather age is 6 multiplied by y years is equal to 6y years. समझ में आया ना कि प्रेजेंट एज तो उसकी y है सरिता की, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले. तो उसके जो दादाजी की एज है वो 6 टाइम है. 6 टाइम मतलब 6 टाइम प्रेजेंट एज का, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय y. मैंने बोला था मल्टीप्लाई का साइन होता है तो उसको हम इस तरीके में लिख सकते हैं, 6y years. ठीक है. अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ग्रैंडमदर इज 2 years यंगर देन ग्रैंडफादर. अब जो ग्रैंडमदर है वो 2 साल छोटी है ग्रैंडफादर से. ग्रैंडफादर की एज कितनी आई थी? 6y. तो व्हाट इज ग्रैंडमदर्स एज? तो ग्रैंडमदर की एज कितनी होगी? देखो, ग्रैंडफादर की एज अभी हमने निकाली कि वो कितनी, सरिता की 6 टाइम मतलब 6y years. दिस इज द एज ऑफ ग्रैंडफादर्स. उसमें 2 years कम. It means grandmother is 2 years younger than grandfather. Therefore, grandmother age is 6y minus 2. जो 6y grandfather की age है उसमें से 2 years कम कर देंगे. So this is the age of grandmothers. तो ये किसकी age हो गई? Grandmothers की age हो गई. Now fifth question is, Sarita's father's age is 5 years more than 3 times सरिता's एज. सरिता के फादर की जो एज है वो सरिता की एज के 3 गुना, 3 टाइम्स. मतलब सरिता की एज कितनी है? y. तो उसका 3 टाइम कितना हो गया? 3y. उसमें 5 years ज्यादा. तो व्हाट इज हर फादर्स एज? देखो, सब कुछ जो हमें एक्सप्रेशन बनाना होता है वो क्वेश्चन में ही दिया होता है. कोई ना ऐड करना है ना कोई निकालना है. जो कुछ क्वेश्चन में दिया होता है उसी से हम एक्सप्रेशन बनाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए. सरिता's father's age is 5 years more than 3 times सरिता's age. What is her father's age? सरिता की प्रेजेंट एज कितनी है? y years. 3 टाइम्स अगर उसका कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3y. और सरिता के पापा की एज जो है वो 5 years मोर देन है 3y. इट मीन्स 3y प्लस 5. दिस इज द एज ऑफ हर फादर. तो क्या दिया हुआ है? Father's age is 5 years more than 3 times Sarita's age. Therefore, her father's age is equal to 3y. है ना? 3 times Sarita's age मतलब 3y plus 5 years. This is the age of her father's. This is her father's age. Okay? समझ में आया किस तरीके से हमें सिचुएशंस दी थी? उन सिचुएशंस में वेरिएबल को यूज करके हमने एक्सप्रेशंस बनाए. Now, second question B. The length of a rectangular hall is 4 meter less than 3 times the breadth of the hall. What is the length if the breadth is b meter? देखो,
क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हॉल है, रेक्टेंगुलर हॉल की, देखो मैं बताती हूँ कैसा रेक्टेंगुलर बना सकते हैं ना। ओके, ये रेक्टेंगुलर हॉल है एक, रेक्टेंगुलर हॉल में जो उसकी लेंथ है वो 4 मीटर लेस देन 3 times द ब्रेथ ऑफ द हॉल। व्हाट इज द लेंथ इफ ब्रेथ इज b मीटर? मतलब लेंथ उसकी 3b है और 3b में क्या बोल रहे, कितना, 4 मीटर कम, मतलब ब्रेथ कितनी है 3b मीटर, और लेंथ जो बोल रहे हैं वो रेक्टेंगुलर हॉल की 4 मीटर लेस देन 3 टाइम द ब्रेथ ऑफ द हॉल। 3 ब्रेथ हॉल की है b, उसका 3 टाइम हो गया 3b, 3b में 4 कम, तो इसलिए उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 3b माइनस 4 मीटर। समझ में आया? तो वही दिया हुआ है देखो, द लेंथ इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स ब्रेथ। तो 3 टाइम्स ब्रेथ मतलब 3b, यहाँ पे दिया है ब्रेथ इज b मीटर, तो 3 टाइम्स ब्रेथ मतलब 3b और उसमें 4 मीटर लेस मतलब 3b माइनस 4। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, द लेंथ इज 3b माइनस 4 मीटर। नाउ सी क्वेश्चन, a rectangular box has height h centimeter, its length is 5 times the height and breadth is 10 centimeter less than the length। देखो अच्छे से सेंटेंस को पढ़ना, क्या 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 दिया हुआ है। एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ द हाइट, कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी हाइट जो है वो h सेंटीमीटर है, हाइट दी हुई है। अब लेंथ जो है, इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट, हाइट कितनी है h, तो उसका 5 टाइम क्या हो गया 5h, तो लेंथ कितनी हो गई 5h, एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। और ब्रेथ जो है वो 10 सेंटीमीटर कम है लेंथ से, तो लेंथ हमने कितनी निकाली 5h, उसमें 10 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5h माइनस 10, तो यही हो गया एक्सप्रेस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ द हाइट। देखो सॉल्यूशन, height of the box h centimeter, length is 5 times the height, therefore length कितनी हो गई 5h centimeter, और breadth is 10 centimeter less than the length, है ना, कि breadth जो है वो 10 centimeter कम है लेंथ से, तो लेंथ कितनी है 5h, उसमें 10 सेंटीमीटर कम मतलब 5h माइनस 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया ब्रेथ हो गया। ये लिखा था इन टर्म्स ऑफ हाइट, तो यहाँ भी हाइट आ गई, यहाँ भी हाइट आ गई, तो लेंथ और ब्रेथ ही पूछी थी क्वेश्चन में। अब डी क्वेश्चन देखेंगे, मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स ऑफ द हिल टॉप। एक हिल टॉप मतलब पहाड़ी है जिसमें सीढ़ियां हैं, वो चढ़ रही है, ठीक है, कौन, 3 लड़कियां हैं, मीना, बीना एंड लीना। मीना इज एट स्टेप एस, मीना जो है वो एस स्टेप पर है, बीना इज 8 स्टेप्स अहेड, और बीना जो है वो 8 सीढ़ी आगे है, एंड लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड, और लीना जो है वो 7 सीढ़ियां पीछे है। देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे बना के, कि जैसे ये पहाड़ी है, ठीक है, इस पहाड़ी पर ये, सॉरी सीढ़ियां हैं, ठीक है, ऐसे सीढ़ियां हैं पहाड़ी पर। तो जो बीना है, सॉरी मीना जो है वो एस सीढ़ी पर है, एस, एस सीढ़ी पर है बीना, और मीना उससे 8 सीढ़ी आगे है यहाँ पे, तो क्या होगा +8, है ना, वो 8 सीढ़ियां आगे है, और लीना जो है वो 7 सीढ़ी पीछे है, पीछे मतलब माइनस होगा, कम है। द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ द हिल टॉप इज 10, less than 4 times what Meena has reached. Express the total number of steps using S. जो total number of steps है hill top की वो 10 less than 4 times what Meena reached. मीना कहाँ पे पहुंची है, देखो बीना बीना जो है वो 8 स्टेप,
मीना इज एस स्टेप मतलब एस पर है, तो 10 स्टेप्स लेस देन 4 टाइम मीना, तो 4 टाइम मीना मतलब 4s माइनस 10, ये है टोटल सीढ़ियां। तो एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस। देखो सॉल्यूशन देखेंगे, बीना इज 8 स्टेप्स अहेड ऑफ मीना। बीना जो है, ये मीना है, ये बीना है, ये लीना है, तो मीना तो कहां पर है, एस सीढ़ी पर है, और बीना उससे 8 सीढ़ी आगे है, तो प्लस में जाएगा, तो बीना इज एट द स्टेप ऑफ एस प्लस 8। लीना इज सेट 7 स्टेप्स बिहाइंड मीना। लीना जो है वो मीना से 7 सीढ़ियां पीछे है, तो लीना कितनी कौन सी सीढ़ी पर हो गई, एस माइनस 7। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेप पूछे थे 10 लेस देन 4 टाइम जो मीना जहां पर है, तो मीना कहां पर है, एस पर, उसका 4 टाइम क्या हो गया 4s, उसमें 10 कम, 4s माइनस 10, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। तो बस मैंने यही बोला आपको, ध्यान रखने वाली बात क्या है एक्सप्रेशन बनाते हुए, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, सब कुछ जिस क्वेश्चन में दिया होता है, बस आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्रेशन बनाते जाना है। जैसे यहाँ पे था कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड। तो मीना कहां पहुंची थी, एस सीढ़ी पर, उसका 4 टाइम 4s, उसमें 10 कम, तो 4s माइनस 10 हो गया। ओके, अब दूसरा ई क्वेश्चन देखेंगे। अ बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो v किलोमीटर जाती है बस। इट इज गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर, वो कहाँ जाती है, दासपुर से बीसपुर जाती है। आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 आवर्स, बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। What is the distance from Dispur to Bispur? Express it using V. अब देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि एक बस है वो V किलोमीटर पर आवर जाती है। इट इज गोइंग फ्रॉम, यहाँ है दासपुर, ये क्या है दासपुर, दासपुर से कहाँ जा रही है, बीसपुर, दासपुर से कहाँ जा रही है, बीसपुर। आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 आवर, ये डिस्टेंस पता करना है। आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 आवर्स, बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे, मतलब यहाँ अगर वो 5 आवर्स में पहुंची तो 1 आवर में कितना जाती है, v किलोमीटर, तो 5 आवर में कितनी जाएगी, 5v, है ना, 5v हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि पर आवर वो v किलोमीटर जाती है, तो 5 आवर में वो कितना जाएगी, 5v। अभी बीसपुर कितना दूर है, 20 किलोमीटर अवे है, यहाँ से जहां पे वो पहुंचे 5, वहां से 20 किलोमीटर अवे है। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर, तो क्या डिस्टेंस हो जाएगा, देखो 5v प्लस 20 हो जाएगा। देखो सब कुछ मैंने कुछ नहीं अपनी तरफ से लगाया, सब क्वेश्चन में दिया था कि ये बस जो है वो ट्रेवल करती है एट v किलोमीटर पर आवर, एक बस 1 घंटे में v किलोमीटर जाती है, तो इट इज गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर, वो दासपुर से बीसपुर जा रही है, ठीक है। आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 आवर्स, बस के 5 घंटे ट्रेवल करने के बाद, मतलब 5 घंटे वो ट्रेवल किया, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, 5v, क्योंकि 1 घंटे में v किलोमीटर, तो 5 आवर्स में 5v किलोमीटर। तो जहां पे वो पहुंची है बस, वहां से अभी बीसपुर जो है वो 20 किलोमीटर दूर है, बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर, यहां से यहां तक हो गया 5v, और यहां से यहां तक है 20, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 5v प्लस 20। अब देखो सॉल्यूशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। The speed of the bus is v kilometer per hour. That is in 1 hour the bus travels v kilometer. यही मैंने आपको बताया कि पर आवर वो v किलोमीटर जाती है, मतलब इसका मतलब 1 घंटे में बस कितना ट्रेवल करती है, v किलोमीटर। तो इन 5 आवर्स, कितने घंटे वो बस चली, 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 5v किलोमीटर। तो आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 5v किलोमीटर फ्रॉम दासपुर, बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे, यहां से अभी बीसपुर कितना दूर है, 20 किलोमीटर। तो therefore total distance between दासपुर to बीसपुर is equal to, this is 5v, this is 20, तो 5v plus 20 किलोमीटर, तो निकल गया टोटल डिस्टेंस दासपुर से बीसपुर तक का। यही क्वेश्चन था।
है ना मजेदार। अलजेब्रा अगर करने जाओ ना बेटा तो बहुत मजा आता है करने में, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि ना इसमें कोई कैलकुलेशन है, ना हमें कुछ इसमें ज्यादा सोचना है। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, सिर्फ आपको उसको केयरफुली रीड करना है, उसमें वेरिएबल यूज करके एक्सप्रेशंस बनाना है। देखो यहाँ पर सबको दिया था कि बस जो है और पर आवर 20 किलोमीटर जाती है और वो 5 घंटे तक चली, तो 5 घंटे तक चली मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 5v। 5v के बाद जहां तक पहुंची वहां से 20 किलोमीटर दूर था, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो दासपुर से 5v और 5v से 20, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 5v प्लस 20 किलोमीटर। मैंने कुछ अपनी तरफ से लगाया नहीं, ना कम किया, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझ के करना है। सेकेंड क्वेश्चन, ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन के ई क्वेश्चन थे। देखो फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में ए बी सी डी और ई, ये 5 क्वेश्चंस थे। अब आता है सेकेंड क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल गिवन Salim scores R runs in a cricket match. Naveen scores R plus 15 runs. In ordinary language, Naveen scores 50 runs more than Salim. मतलब यहाँ पे भी आपको वो दिया हुआ है, एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, उनके हिसाब से आपको नॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे हम बोल जैसे दिया ना कि सलीम का स्कोर R रन्स, नवीन का स्कोर R प्लस 15, तो हम क्या बोलेंगे वैसे कि नवीन ने सलीम से 15 रन ज्यादा बनाए, क्योंकि सलीम के R रन्स थे, नवीन के R प्लस 15, तो R क्या थे सलीम के स्कोर, तो मतलब नवीन ने सलीम के स्कोर से 15 रन ज्यादा बनाए हैं, ये मीनिंग निकलता ना इस एक्सप्रेशन का। तो मतलब इन शॉर्ट हमें जो एक्सप्रेशन दिया होगा उसका मीनिंग बताना है। देखो लिखा है नवीन स्कोर्स 15 रन मोर देन सलीम। तो ए क्वेश्चन है, अ नोटबुक कॉस्ट रुपीज पी, अ बुक कॉस्ट रुपीज 3p। तो ये देखो ये स्टेटमेंट है, अब इसका आंसर क्या बनेगा, द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज थ्राइस 3 टाइम दैट ऑफ अ नोटबुक। देखो क्यों, क्योंकि क्या दिया था, नोटबुक की कॉस्ट रुपीज पी है और बुक की कॉस्ट रुपीज 3p है, तो 3 टाइम हो गई, इट मीन्स बुक की कॉस्ट जो है वो नोटबुक की कॉस्ट की 3 टाइम है, ये हो गई जनरल लैंग्वेज में। देखो ये लिखा है द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज 3 टाइम्स दैट ऑफ अ नोटबुक। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, टॉमी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल, ही हैज 8 क्यू मार्बल इन हिज बॉक्स। टॉमी ने क्यू मार्बल्स जो है वो टेबल पर रखे, उसके पास 8 क्यू मार्बल्स है उसके बॉक्स में। तो सी क्या बनेगा उसका, टॉमीज बॉक्स कंटेन 8 टाइम्स द मार्बल्स दैट ही पुट ऑन द टेबल, है ना। 8 क्या है 8 क्यू, तो टॉमी ने क्यू मार्बल्स टेबल पर रखे, टॉमी के बॉक्स में 8 क्यू मार्बल्स है, तो टॉमी बॉक्स कंटेन 8 टाइम्स द मार्बल दैट ही पुट ऑन द टेबल, कि टॉमी के बॉक्स में 8 टाइम्स मार्बल है जितने की उसने टेबल पर रखे। टेबल पर कितने रखे उसने 8 मार्बल्स, उसके बॉक्स में कितने हैं 8x मार्बल्स, मतलब टॉमी के बॉक्स में 8 टाइम्स मार्बल्स है जितने उसने टेबल पर रखे। सी, our class has n students, the school has 20n students। मतलब हमारी क्लास में n स्टूडेंट्स हैं, so मतलब स्कूल में 20n स्टूडेंट्स हैं, तो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 20 टाइम्स दैट इन अवर क्लास। मतलब हमारी क्लास में जितने बच्चे हैं उसके 20 टाइम्स बच्चे स्कूल में हैं, यही मीनिंग हुआ ना उसका कि अवर क्लास हैज n स्टूडेंट्स, हमारे क्लास में n स्टूडेंट्स हैं, तो स्कूल में 20n स्टूडेंट्स है, मतलब स्कूल के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है कितने हैं हमारे क्लास के 20 टाइम्स। देखो यही होगा उसका स्टेटमेंट, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 20 टाइम्स दैट इन अवर क्लास, कि इस पूरे स्कूल में जो बच्चे हैं वो 20 टाइम्स है हमारी क्लास के, हमारी क्लास में जितने बच्चे हैं उनके 20 टाइम्स। जग्गू इज Z year old, his uncle is 4Z year old and his aunt is 4Z minus 3 years old। जग्गू की एज कितनी है Z ईयर, उसके अंकल जो है उसके 4 टाइम्स है, तब तो 4Z हुआ, और उसकी जो आंटी है वो अंकल से 3 इयर्स छोटी है, इसलिए अंकल की एज में से 3 को निकाल दिया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन,
कि जग्गू जो है वो Z ईयर्स ओल्ड है, मतलब जग्गू की एज कितनी होगी Z, हिज अंकल एज इज 4Z ईयर्स ओल्ड, उसके अंकल की एज उसकी 4 टाइम्स है, क्योंकि Z ईयर्स जग्गू की एज है उसका 4 टाइम मतलब 4Z, और उसकी आंटी की जो एज है वो 3 ईयर्स कम है अंकल की एज से। तो देखो क्या बनेगा, जग्गू's uncle is 4 times older than जग्गू and his aunt is 3 years younger than his uncle। वही लिखा था ना, उस जग्गू की जो अंकल है वो 4 टाइम्स है जग्गू के, अगर जग्गू की एज Z है तो अंकल की एज कितनी होगी 4Z, उसकी आंटी जो है वो 3 साल छोटी है अंकल से, अंकल की एज कितनी थी 4Z, तो 4Z में से -3 कर देंगे तो वो किसकी एज आ जाएगी, आंटी की एज आ जाएगी, है ना। अब ई देखेंगे, in an arrangement of dots there are r rows, each row contains 5 dots, dots के अरेंजमेंट में r rows हैं और हर रोज में 5 डॉट्स हैं, तो क्या बन जाएगा, इन एन अरेंजमेंट द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स द नंबर ऑफ रोज, है ना। इन द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज इक्वल टू द 5 टाइम्स द नंबर ऑफ रोज, कि एक रो में ये बोल रहे ना आर रो है और उसमें कंटेन 5 डॉट्स और हर रो में 5 डॉट्स है, तो क्या मतलब हो जाएगा कि जो इन टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स द नंबर ऑफ रो, 5 आर हो जाएगा ना इसलिए, ठीक है। अब आगे देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, गिवन मुन्नूज एज टू बी x ईयर्स, मुन्नू की एज जो है वो x ईयर्स दी हुई है, कैन यू गेस दैट व्हाट x-2 में शो, तो तुम बता सकते हो मुझे ये x-2 क्या शो करता है, मुन्नू की एज अगर x ईयर्स है तो कैन यू गेस व्हाट x-2 में शो, उन्होंने हिंट क्या दिया, थिंक ऑफ मन्नूज यंगर ब्रदर, कि मन्नू के यंगर के ब्रदर के बारे में सोचो, तो क्या है, अगर मन्नू की एज x ईयर्स है तो उसका मतलब उसका छोटा भाई जो है वो उससे 2 साल छोटा है, इसलिए x-2 क्या शो करता है, x-2 में शो हिज यंगर ब्रदर एज, क्योंकि यहाँ पे हिंट दिया उन्होंने कि मुन्नू के छोटे भाई के बारे में सोचो, उसकी एज में से 2 इयर्स कम कर रहे हैं, तो x-2 एक्चुअली क्या हो जाएगी, उसके छोटे भाई की एज। अब ये बोले कैन यू गेस व्हाट x+4 में शो एंड व्हाट 3x+7 में शो, अब तुम बता सकते हो कि x+4 क्या शो करता है, x+4 में शो हिज एल्डर ब्रदर्स एज, क्योंकि उसकी एज में 4 इयर्स ऐड होना, उसे उसकी एज में 4 इयर्स मोर, तो प्लस हो जाएगा, तो उसका बड़ा भाई भी हो सकता है बड़ी बहन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे लिखा x+4 में शो हिज एल्डर ब्रदर्स एज एंड 3x+7, 3x+7 में शो हिज मदर्स एज, मतलब उसकी एज का 3 टाइम +7 इयर्स और उसमें 7 इयर्स ज्यादा, वो एक्चुअली क्या है उसकी माँ की एज, तो समझ में आया, जो क्वेश्चन में दिया था बस कि x-2 क्या शो करता है उसमें हिंट दे दी कि उसके यंगर ब्रदर के बारे में सोचो, यंगर ब्रदर उससे छोटा ही होगा, x-2 क्या हो गई, मुन्नूस के यंगर ब्रदर की एज हो गई। अब x+4 क्या शो करेगा, वो शो करता है उसकी एज में 4 साल ज्यादा, है ना, तो किसी बड़े भाई या बड़ी बहन की एज हो सकती है। अब 3x+7 मतलब मुन्नू की एज का 3 टाइम और उसमें 7 ऐड करना, तो मे शो हिज मदर्स एज, वो क्या शो करती है, उसकी माँ की एज शो करती है, ठीक है। अब थर्ड का ही बी क्वेश्चन है, गिवन सारा's एज टुडे टू बी y years, think of her age in the future or in the past, what will the following expressions indicate। अब ये बता रहे हैं कि सारा की जो एज है अभी वो y years है, अब नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जो उसके फ्यूचर के एज बताते हैं और पास्ट मतलब पीछे की भी एज बताते हैं, जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन लिया हमने y+7, y+7, if Sarah's present age is y years then y+7 shows सारा की एज जो है 7 इयर्स के बाद, अभी प्रेजेंट एज उसकी y है तो आफ्टर 7 इयर्स उसकी एज कितनी होगी, प्रेजेंट में 7 ऐड हो जाएगा मतलब y+7, y-3 क्या शो करती है, सारा की 3 साल पहले की एज, क्योंकि उसकी प्रेजेंट एज y है उसमें 3 इयर्स कम कर दिया,
है ना, तो y माइनस 3 shows Sarah's age 3 years back, मतलब 3 साल पहले की उसकी एज. Now y plus 4 1/2 shows Sarah's age after 4 1/2 years. 4 1/2 मतलब 4.5 साल, 4 years plus half years मतलब 4.5 years एज, तो वो उसकी उतने साल के बाद की एज होगी. अब 2.5 मतलब y माइनस 2.5 मतलब वो शो करेगी सारा की 2.5 years पहले की एज. तो मैं देखा आपने, जो भी एक्सप्रेशन होता है उसी एक्सप्रेशन से ही हमारे स्टेटमेंट में निकलते हैं, और जो स्टेटमेंट होंगे उन स्टेटमेंट से हमारी एज या मतलब एक्सप्रेशंस भी बनते हैं. समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में दिया था कि सारा की जो एज है वो y इयर्स है, तो y प्लस 7 मतलब 7 साल बाद उसकी एज, y माइनस 3 मतलब 3 साल पहले की उसकी एज, बाद मतलब प्लस, पहले मतलब माइनस, तो y माइनस 3 मतलब 3 साल पहले की एज, y प्लस 4 1/2, 4 1/2 मतलब 4.5 years बाद उसकी एज कितनी होगी, तो y प्लस 4 1.5, और y माइनस 2 1/2 क्या शो करता है, उसकी प्रेजेंट एज से 2.5 मंथ पहले की एज. तो ये हमने इसका मीनिंग बता दिया. नेक्स्ट है सी क्वेश्चन. गिवन and students in the class like football, what may 2n shows? What may n/2 show? Hint, think of games other than football. Excuse me. तो ये बोल रहे हैं कि एन के क्लास में जो है एन स्टूडेंट्स जो है वो फुटबॉल को पसंद करते हैं. गिवन एन स्टूडेंट्स इन द क्लास लाइक फुटबॉल, तो व्हाट में टू एन शो, तो टू एन शो क्या करते हैं, एक्सक्यूज मी, इन व्हाट में n/2 शो. उन्होंने बोला फुटबॉल के अलावा दूसरे गेम के बारे में सोचो. तो अगर n नंबर के बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं तो व्हाट में टू एन शो, टू एन शो मतलब जितने बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं उनके डबल बच्चे. तो देखो, इफ n shows the number of students who like football, then 2n shows twice of those number of students like cricket. दूसरे गेम्स के बारे में सोचा था मैं, क्रिकेट, कि 2n मतलब एन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फुटबॉल पसंद करते हैं उनके डबल बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं. और n/2 मतलब जितने बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं उनके आधे बच्चे. n/2 shows half of those number of students liking table tennis. वो हमने दूसरा गेम का नाम दे दिया टेबल टेनिस, की जितने बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं उनके आधे बच्चे, हाफ ना, हाफ करना मतलब 2 से डिवाइड करना, उसके आधे बच्चे टेबल टेनिस पसंद करते हैं. समझ में आया? तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है. बहुत इजी चैप्टर है ना, इसमें कुछ कैलकुलेशन है ना अपना दिमाग लगाना है. जो भी कुछ दिया है वो क्वेश्चंस में दिया ही हुआ है, उसको यूज करके हमें एक्सप्रेशंस बनाने हैं, और अगर एक्सप्रेशंस दिए हुए तो उसका सिचुएशन बनानी है. ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 11, है ना. अभी सॉल्व एक्सरसाइज 11.5. बाय एंड टेक केयर.